हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है और बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे शो में फिर से आए और हमारे दर्शकों के लिए कुछ नए मुद्दों पर बात करेंगे आपसे और जिसमें हमारे दर्शक हमारे तरफ से कुछ सवाल जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा नायक जी, हम ये जिन मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे हैं और वो मुद्दा है आज का घरेलू हिंसा। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि घरेलू हिंसा, लोग अक्सर सुनते हैं कि घरेलू हिंसा, तो लेकिन घरेलू हिंसा होता क्या है। एक कानूनी पटल से हटके एक धरातल की तरह थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को समझाइए कि घरेलू हिंसा होता क्या है। देखिए नमस्कार, घरेलू हिंसा की जहाँ तक बात है, घरेलू हिंसा का कानूनी जो प्रावधान है, कानून में उसका इंडियन पिनल कोड में 498A में कानून में प्रावधान किया गया है जी। घरेलू हिंसा का मतलब ये होता है चार दीवारी के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर जब किसी महिला के ऊपर उसके पति और पति के परिवार वाले, उसके रिश्तेदार अगर किसी प्रकार की प्रताड़ना करते हैं, ठीक है, वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। घरेलू हिंसा एक्चुअली कई प्रकार की हो सकती है। घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, इस तरीके से हम हिंसा को कई भागों में बांट सकते हैं। जब हम शारीरिक हिंसा की बात करते हैं तो शारीरिक हिंसा में जब पति या पति के रिश्तेदार महिला के ऊपर किसी प्रकार का मारने का काम करते हैं, जैसे थप्पड़ मारना, ठीक है, उसको हम शारीरिक हिंसा से जोड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा ऐसी स्थिति को बोलते हैं जब उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान किया जाता है, जैसे कि उसके घर वालों को गाली देना, उसको गाली गलौज करना, ये मनोवैज्ञानिक हिंसा के रूप में आता है। यौन हिंसा को भी इसमें कैटेगराइज किया गया है। यौन हिंसा जब एग्रेवेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स पति के माध्यम से किया जाता है, ऐसी स्थिति में पत्नी को किसी भी तरीके से अगर परेशानी उत्पन्न होती है तो इसको हम हिंसा के रूप में कैटेगराइज करते हैं। भावनात्मक हिंसा में ये होता है कि इमोशनली तरीके से इमोशनली रूप में अगर पत्नी को आप पीड़ित करते हैं तो वहाँ पे भावनात्मक हिंसा का रूप ले लेती है। आर्थिक हिंसा को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। जब पत्नी को, बच्चों को किसी प्रकार से आर्थिक जरूरतें अगर उसकी पूरी ना हो तो ऐसी स्थिति में आर्थिक हिंसा का शिकार वो महिला होती है। तो क्या पंकज जी आप ये मानते हैं कि घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के प्रति होता है? देखिए ऐसा है, जनरली हमारे समाज में जो महिला वर्ग है उसको पुरातन काल से इसको पीड़ित समाज और कमजोर वर्ग में इसको लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के प्रति हिंसा होती है। कभी कभी कई केसों में ये भी हमें देखने को मिलता है कि पुरुषों के प्रति भी हिंसा होती है। और आज के टाइम में, आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें कई बार देखने को मिला, महिला आयोग में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने बताया है, वो महिला आयोग में भी कई बार बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स जाती हैं वो पुरुषों की होती है महिलाओं की अपेक्षा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि केवल हिंसा महिलाओं के प्रति होती है, पुरुषों के प्रति भी कई केसों में हमने देखने को मिला है। लेकिन महिला को चूंकि हमारे समाज में कारण किसी प्रकार की हिंसा होती है तो कानून का उसको साथ मिलता है। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि कोई अगर स्त्री अपने पति को या किसी मर्द को प्रताड़ित करता है तो उसके लिए वो घरेलू हिंसा में नहीं माना जाएगा? नहीं, अभी ऐसा हमारे कानून में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई महिला अपने पति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या किसी भी तरीके से हिंसा करती है तो उसको उसके लिए कोई किसी प्रकार का बचाव हमारे कानूनी प्रावधान में है। कई लोगों ने कोशिश करी है कि महिला आयोग जिस तरीके से बना है उस तरीके से पुरुष आयोग भी बने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। तो इससे तो हमारी महिलाओं में गलत चेतना चली जाएगी। ऐसा क्या आपको लगता है कि कानून कैसे जस्टिफाई करेगा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो पति को प्रताड़ित करती हैं, क्योंकि हमारा कानून महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, इसलिए उस मामले में कानून उनकी सहायता करता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा देखा गया है कि आम जनता होने के नाते या हम लोग खुद भी कभी कहीं घूमते हैं तो देखते हैं कि कुछ
पति भी पीड़ित हैं महिलाओं से, तो उस मामले में कानून की नज़र में वो घरेलू हिंसा नहीं माना जाता। देखिए, ऐसा है कि अभी तक इस संदर्भ में कानून के रूप में कोई प्रावधान नहीं है, और जनरली हमारा जो समाज है ना, इस समाज को पुरातन टाइम से पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। तो कई मामलों में ये होता है कि पुरुष जहाँ पे पुरुषों के ऊपर अत्याचार या हिंसा होती है, ऐसी स्थिति में पुरुष बताना भी उसको स्वाभाविक नहीं समझते, उस चीज़ को इसलिए नहीं बताना उचित समझते हैं क्योंकि लोग हंसेंगे। लोगों के हंसने के डर से पुरुष जनरली इस चीज़ को बाहर भी नहीं निकालते, लेकिन कई मामलों में ये चीज़ देखी गई है। हाँ, दूसरी ये चीज़ है कि अगर महिला के द्वारा हिंसा या अत्याचार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय कानून में प्रावधान है कि अगर क्रूएल्टी होती है पति के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में पति तलाक के लिए जो है कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जैसे नायक जी, आपने बहुत सारी बातें बताई कि घरेलू हिंसा विभिन्न प्रकार की होती है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आर्थिक। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम जनता को, जिनको शिक्षा नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो नहीं समझ पाते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या है, आर्थिक क्या है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो गांव कस्बे के लोग जो होते हैं, उनको इनसे मतलब नहीं होती। उनको तो लगता है कि पुरुष ये जो कर रहे हैं उनकी आदत है, ये रोज की बातें होती हैं। तो कुछ महिलाएं हैं जो भारतवर्ष में जितने भी गांव देहात की जो औरतें होती हैं, वो इस चीज़ को पति का एक आदत समझ के इसको इग्नोर करते रहती हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे कि उसको ध्यान नहीं देती, लेकिन प्रताड़ित तो होते रहती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पुरुष को ये लगने लगता है कि महिला को हम जो जोर दे रहे हैं, महिला को जो हम जो भी कह लीजिए कि आज्ञा दे रहे हैं, उससे काम ले रहे हैं, वो महिलाओं का ही काम है, ऐसा करके उस प्रताड़ना को उसको अधिकार समझ के देते हैं। समझ रहे कि पति का ये अधिकार है ऐसा करना, और महिला भी पति का अधिकार समझ कर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, लेकिन है तो वो घरेलू हिंसा। और बहुत सारी महिलाएं जो हैं चाहकर भी समाज के डर से, नैतिक कारणों से, बहुत सारे ऐसे कारणों से हैं जो अपने इस चीज़ को सहते रहती हैं। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि नायक जी एक ऐसा सुझाव देंगे या ऐसा बात करेंगे जिससे उन महिलाओं में एक चेतना पैदा हो। ठीक है, तो इस बारे में उन महिलाओं के लिए आपका क्या राय है कि वो कैसे जागरूक हों कि ये आपके साथ घरेलू हिंसा ही हो रहा है, ये आदत नहीं है? देखिए, सरकार की पूरी कोशिश है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, महिला आयोग की और कानून की, कई स्तर पर इस चीज़ को पहल किया है। DLSA यहाँ पे दिल्ली में एक होता है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, उसकी भी ये ड्यूटी है, उसका भी ये कर्तव्य है कि ये जो है कानूनी रूप से सभी महिलाओं को आम भाषा में समझाने का प्रयास करें कि घरेलू हिंसा इस तरीके से हो सकती है, और अगर आपके साथ घरेलू हिंसा की किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है, इन सारी चीज़ों में से, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, मनोवैज्ञानिक हिंसा, आर्थिक हिंसा हो, तो ऐसी स्थिति में आप कानून का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमारी सरकारों ने इसके लिए काफ़ी हद तक प्रयास किया है, जो कि कई हद तक प्रयास सफल भी रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी, आपने घरेलू हिंसा के बारे में अच्छा डिटेल दी है कि घरेलू हिंसा क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, किस किस टाइप के घरेलू हिंसा है। हम आशा करते हैं कि हम अगली वीडियो में आपसे घरेलू हिंसा के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ फिर आएंगे और अपने दर्शकों को उन सवालों के साथ पंकज नायक जी के साथ एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि घरेलू हिंसा में कई सवालों होते हैं, उन सवालों का जवाब हमारे नायक जी के साथ होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।